Hello dears, now we start our next lecture that is about overdrive and propeller shaft. So let we start. Overdrive means what is the overdrive? मीन्स ओवरड्राइव का हम जनरली यूज़ करते हैं फॉर हाई स्पीड रेस हो, जैसे रेसिंग कार्स होती हैं तो इनमें ज़्यादा स्पीड की या ज़्यादा स्पीड रेसों की ज़रूरत पड़ती है, तो विच इज़ नॉट capable by the gearboxes, so we use overdrive and it is just mounted after the gearbox. Okay, so overdrive is a device interposed between the transmission and propeller shaft to permit the propeller shaft to turn faster than the transmission main shaft. It is called because it provides a speed ratio over that of the high speed ratio, so this is called the overdrive. ठीक है, in other words it is highest gear in the transmission. The overdrive permits the engine to operate only about 70% of the propeller shaft speed when the vehicle is operating in the high speed ranges, which in turn extend the engine life, improve the fuel consumptions and reduces vibration and noise. मीन्स जैसे कि सिंपल वे में बात करें कि अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको इंजन एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन हमने जब ओवरड्राइव यूज़ कर लिया तो सपोज़ अगर इंजन 70% आरपीएम में से आप पावर दे रहा है तो ओवरड्राइव यूज़ कर हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड और जो कंजप्शंस है वो भी हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. सो द ओवरड्राइव इज इसेंशियली सूटेड टू हाई पावर्ड कार्स employing 3-speed gearboxes, since in order to produce flexible top gear performance a low gear final drive may be necessary, resulting in the vehicle's engine running faster at high speeds than is desired. Generally an overdrive is fitted to the top gear only, क्योंकि टॉप गियर के बाद ही हमें हाई स्पीड रेसो चाहिए, बट सम स्पोर्ट्स कार हैव ओवरड्राइव ऑन सेकेंड, थर्ड एंड टॉप गियर giving 7 forward speeds. Overdrive is usually employed to supplement conventional transmission. ठीक है, तो supplement बोल सकते हैं. It is bolted to the rear of the transmission between the transmission and the propeller shaft. मीन gearbox और propeller shaft के बीच में लगाते हैं. A slightly higher rear axle gear ratio is used with an overdrive than without one. तो द ओवरड्राइव हैज़ टू इसेंशियल डिवाइसेस, ए फ्री व्हीलिंग मैकेनिज्म एंड ए प्लेनेटरी गियर सेट. तो प्लेनेटरी का मैंने आपको भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था. दीज आर ऑल्सो एक्सप्लेन इन द कमिंग आर्टिकल. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ओवरड्राइव के जो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स, तो हम देख लेते हैं. फर्स्ट इज द ए सेट ऑफ प्लेनेटरी गियर बॉक्स, ए सोलिनॉइड एंड पोल अरेंजमेंट फॉर लॉकिंग द सन गियर, a rail and fork assembly linked to a dash control knob for disconnecting the overdrive when not in use. जब आपको यूज में नहीं करना है तो उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. ए फ्री व्हील असेंबली और ओवर रनिंग क्लच दैट ड्राइव्स द मेन शाफ्ट बिलो द कट इन स्पीड. ठीक है, तो हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं लाइक दिस. तो इस डायग्राम में आपके पास क्लियर हो जाएगा. तो दैट इज़ द प्लेनेटरी गियर बॉक्स होता है अपने पास यहाँ पर, जो कि जैसे कि ये रिंग गियर्स हैं जिस पर मैंने आपको पहले बताया था इंटरनल टीथ होती हैं. ये जो गियर्स हैं ये कौन से हो जाएंगे, प्लेनेटरी या पिनियंस बोल सकते हैं. और जो सेंटर में है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मीन्स सन गियर अपने पास. तो नेक्स्ट ओवरड्राइव ऑपरेशन. If the driver wants to go into overdrive when the car is traveling above a predetermined cut-in speed, usually 35 to 55 km per hour, momentarily release the acceleration pedal. Overdrive को start कर दीजिए और accelerator pedal को release कर दीजिए. तो if the driver wants to come out of the overdrive, he merely pushes the accelerator pedal past the full throttle position. The driver wants to lock out of the overdrive, he pulls a control knob on the car dash. क्योंकि डिफरेंट लीवर्स होते हैं ओवरड्राइव को ऑपरेट करने के. तो ओवरड्राइव इलेक्ट्रिक कंट्रोल, द ओवरड्राइव इलेक्ट्रिक कंट्रोल सर्व द फॉलोइंग पर्पजेज. तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था सोलिनॉइड वोल्व मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं. तो इट एनर्जाइज द सोलिनॉइड एज द कार रीचेज कट इन स्पीड. ओवरड्राइव डिस्कनेक्ट द इग्निशन सर्किट मोमेंटरली. Next, it opens the solenoid circuit when the kick down switch is closed as the driver wants to come out of overdrive. ठीक है,
तो ये नीचे फिगर है जो कि आपको इसका जो वायरिंग सिस्टम है या इलेक्ट्रिक सर्किट है मीन्स कैसे सोलेनोइड वाल्व आपके पास ऑपरेट करता है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोपेलर शाफ्ट, इसके फंक्शन, टाइप्स, कंपोनेंट्स एंड रिक्वायरमेंट। तो हम पहले ही जानते हैं कि प्रोपेलर शाफ्ट इट इज़ ए shaft, a long shaft which is used to transmit the power from the gearbox to the differential, या फिर बोल सकते हैं कि जो प्रोपेलर शाफ्ट है इट इज़ माउंटेड बिटवीन द गियरबॉक्स एंड द डिफरेंशियल। तो जो जनरली आपने देखा होगा कि पहले जो ट्रक्स वगैरह होते हैं तो इनमें हम क्या करते हैं कि जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है एक लॉन्ग शाफ्ट होती है और ये एक सिंगल पीस की होती है, क्योंकि जो हैवी लोडेड व्हीकल्स होते हैं तो इनमें जो फ्रंट एक्सल्स या रियर एक्सल्स है इनके बीच में फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है। तो जो प्रोपेलर शाफ्ट है इट इज़ कनेक्टेड टू द गियरबॉक्स शाफ्ट या फिर डिफरेंशियल विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल शाफ्ट। ओके, बट जो लाइट व्हीकल्स होते हैं जिनमें सस्पेंशन सिस्टम थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे कार्स वगैरह की हम बात करें तो इनमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है फॉर बिटवीन फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल। तो इन दिस सिचुएशंस जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसकी लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीमेंट होता है, और जो आपका यूनिवर्सल जॉइंट है मीन्स अब वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो प्रोपेलर शाफ्ट को एडजस्ट कर सके। तो हमने एक नया वर्जन यूज़ किया है कि जिसको बोलते हैं स्लिप योक टाइप प्रोपेलर शाफ्ट। स्लिप योक टाइप का मीन्स क्या है कि इसमें जो शाफ्ट होगी प्रोपेलर शाफ्ट इट इज़ इन 2 पीसेस, ये 2 पीस में बनी होगी। तो एक पीस पर तो होगा एक्सटर्नली स्प्लाइंस और दूसरा पीस होगा इंटरनली स्प्लाइंस। ठीक है, तो मीन्स और मेल और फीमेल में हम बात कर सकते हैं। तो जो मेल जो वर्जन होगा शाफ्ट का, प्रोपेलर शाफ्ट का, दैट इज़ अपने पास क्या हो जाएगा, जो मेल वर्जन है उसके ऊपर एक्सटर्नली स्प्लाइंस होंगे और जो फीमेल वर्जन है उसके ऊपर क्या होंगे, इंटरनली स्प्लाइंस होंगे। सो हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट का लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोपेलर शाफ्ट है एक सिंगल पीस है अपने पास यहाँ पर। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट्स होते हैं लाइक दिस। इस यूनिवर्सल जॉइंट्स की हेल्प से जो पावर है वो आपको कहाँ जा रही है, डिफरेंशियल बॉक्स को जाती है लाइक दिस। डिफरेंट व्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लगे हुए हैं इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। मीन्स मान लीजिए फ्रंट एक्सल अप मूव कर रहा है तो ये प्रोपेलर शाफ्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पर टर्न करा सकता है। मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल पर यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट को मोशन दे सकता है, जिसे मैंने आपको बताया था पहले भी। तो ये हो गया आपके पास ड्राइव शाफ्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये होते हैं अपने पास यूनिवर्सल जॉइंट, ये किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर मिस टर्न हो सकते हैं और ये क्या करेंगे, फर्दर कनेक्ट होते हैं प्रोपेलर शाफ्ट से, जो कि फर्दर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब है डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो रूल्स फॉर कन्वेंशनल ड्राइव शाफ्ट मीन्स जैसे कि अगर इस तरह का कनेक्शन है, बैटर बोल सकते हैं, तो इसको हम ओके बोल सकते हैं, इसको हम बैड कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको टेरिबल कंडीशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपने यूनिवर्सल जॉइंट्स का यूज़ किया है वो आपने ऐसे ही लगा दिया है। तो आपको प्रॉपर अलाइनमेंट भी चेक करना होगा कि प्रोपेलर शाफ्ट को। ठीक है, अब देखिएगा कि ये वाला जो एंड है, अगर बैड वाली कंडीशन की हम बात करें तो ये तो क्या हो रहा है अपने पास, यहाँ पर इंक्लाइंड है अपने पास। ठीक है, इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये यूनिवर्सल जॉइंट है या ये वाला एंड जो प्रोपेलर शाफ्ट का यहाँ पर जो कनेक्ट है ये अपने पास क्या है, अंडर अपने पास स्ट्रेस है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, और सेकंड एंड भी देखो बेटा एक बार कि यहाँ पर अपने पास ये भी एक पर्टिकुलर एंगल पर है, लेकिन जैसे फ्लक्चुएशन होंगे तो ऑलरेडी अपने पास ये टर्न कंडीशन पर तो है ही। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ तो वो जो प्रोपेलर शाफ्ट है या यूनिवर्सल जॉइंट है वो आपके पास क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो दिस इज़ द ओके कंडीशन फॉर यूनिवर्सल जॉइंट एंड प्रोपेलर शाफ्ट। ये दोनों एक ही अपने पास लीनियर डायरेक्शन में होने चाहिए फॉर प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए। So we finish out our lecture.